हेलो। अनामिका जी नमस्ते। अनामिका जी मैं अतुल बोल रहा हूँ में ज्वेलर से। आप आए थे लास्ट वीक। जी जी जी, आई थी मैं। कैसे हैं आप? बड़े, आप बताइए। सब बढ़िया सब बढ़िया। और घर परिवार में सब आपके ठीक है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप आते रहा करो, मेरे को अच्छा लगता है। उस दिन भी जब भाई साहब के साथ आए थे, आप हस्बैंड के साथ, आप चाय वाय भी नहीं पी के गए। जी भैया, नहीं पी चाय। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम आना आप जरूर। अच्छा, उस दिन मैं ये कह रहा था, वो टॉप्स भी आपने नहीं लिए, इतने प्यारे इतने कमाल के टॉप्स। मतलब मैं तो देखते ही ये सोच रहा था, मैंने कहा कोई भी ग्राहक आएगा इस टॉप पे पहले नजर जाएगी उसकी। हाँ, वो भैया थोड़ी जल्दी में थे, मन भी नहीं कर रहा मैडम था वो मैं ज्यादा। समझ गया, लेकिन मैं आपको नाम का जी बताऊं, ऐसे टॉप्स ना किसी पार्टी में अगर आपको दिख जाए ना, इतने प्यारे टॉप्स मैंने खुद नहीं देखे हैं। मैं सही बता रहा हूँ। मैं वो तो हमारा बजट नहीं होता, आप जानते हैं, हम तो एम्प्लॉय हैं। मैं खुद ले लेता अपनी वाइफ के लिए इतने प्यारे टॉप्स। बल्कि मैं आपको सही बताऊं, अभी दो मैडम आई थी आपके जाने के बाद ना, दोनों आपस में लड़ रही है, भैया मेरे को ये वाले दे दो, मेरे को ये वाले दे दो। मैंने कहा यार लड़ो मत, कम से कम। इतना उन्होंने हंगामा काटा है ना, इतना हंगामा काटा है, मैं बता नहीं सकता आपको। इतने प्यारे टॉप्स हैं। तो भैया आपने उस दिन तो मुझे बताया नहीं कि इतने अच्छे टॉप्स है, टॉप्स के बारे में नहीं चलो बताया। उसे छोड़ो, आप तारीफ एयरिंग नहीं की। एयरिंग जो आपने देखे थे ना, एयरिंग क्यों नहीं लिया आपने? नहीं भैया, उस वक्त एयरिंग का मूड नहीं, नहीं था मैं मेरा। आपको बता रहा हूँ, नहीं मूड वो आपकी मर्जी है, ये तो ग्राहक की मर्जी होती है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, इतने फाइन कट में एयरिंग में मैंने आज तक नहीं देखे। मैं इस लाइन में पिछले 18 साल से हूँ। इतने फाइन कट, इतना फाइन कट। मतलब अभी हमारे घर, हमारे यहाँ दुकान पे एक लेडी आई थी, उनका उनकी शादी होनी थी। उन्होंने कान पे लगाए हैं, पूरे कस्टमर ये कह रहे हैं यार ये एयरिंग मत छोड़ना आप। भैया ये भी जल्दी में थे ना। और वो नेकलेस जो आपको मैंने दिखाया था, वो सिंगल मोती का नेकलेस, हम्म। इतना प्यारा नेकलेस छोड़ा है ना आपने, इतना प्यारा। और मैं सही बताऊं, इतना डिस्काउंट जितना आज दे रहे हैं ना, आपको जिंदगी में कभी मिल जाए, मेरा नाम बदल देना आप। कभी जिंदगी में मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा आपके लिए भी 36 दुकानें हैं, 36 ज्वेलर्स हैं, लेकिन इतना प्यारा डिस्काउंट मैंने नहीं देखा उस पे, नेकलेस पे। और सिंगल मोती आप ये देखो ना, हाथ का काम हुआ है, सिंगल मोती बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो भैया आपने मुझे उस दिन इतना अच्छा डिस्काउंट क्यों नहीं बताया? अब उस छोड़ो, दिन आप क्यों नहीं मुंह मत बताया? खुलवाओ यार, छोड़ो। आप क्या मैं बताऊं आपको। इतनी तारीफें आज आप कर रहे हो, उस दिन क्यों नहीं किया आपने? तो क्यों मैं नहीं बताया कि कितने अच्छे पीस है? अब यार मैं क्या बताऊं आपको, फिर ये है ना, मैं टेंशन करवाना नहीं चाहता। मैं कहना चाह रहा था, मैंने जब क्या? टॉप्स दिखाए ना, मैंने जब आपको टॉप्स दिखाए, मैं टॉप्स की तारीफ कर ही रहा था। आपकी आपके हस्बैंड की नज़रों में मेरी नज़रें गई, ऐसे घूर के देखा है मेरे को, ऐसे घूर के देखा है जैसे खा जाएंगे। मैं तो हो गया चुप। वो घूर रहे थे? घूर रहे थे। वो और घूर रहे थे? हाँ जी, इयर रिंग्स में मैंने इयर रिंग्स बोले हैं ना ऐसे, मैंने कहा इयर रिंग्स पे आपको इतने परसेंट डिस्काउंट कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे दांत पीस के ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे घूर रहे हैं मेरे को। यार अब आने मैं क्या आने करूं? दो। वो जो पिंक शर्ट में मेरे साथ आए थे मेरे हस्बैंड, पता है? हाँ, ऐसे घूर के मैं, जैसी मैं आपको वो बता घूर रहा रहे हूँ, थे तुम्हें? अब मेरे मेरे को घूर रहे थे, जैसी मैंने आप मैं पक्का ना वही घूर रहे थे? हाँ हाँ पक्का। मैं और बताता हूँ, जब मैंने नेकलेस निकाला ना सिंगल मोती, तो मेरे को पता क्या कर रहे हैं, मैंने उनका हाथ देखा, ऐसे मुट्ठी बांध रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे वो होते हैं ना, कचड़ कचड़ कचड़, ये हड्डियों की आवाज आती है, कट 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 कट, ऐसे घूर रहे आने हैं दो, मेरे को। आने दो, आने दो। आज इन्हें लेके आऊंगी कल, चाहे कितना भी आपको घूरे, डरना नहीं है मैं आपने। नहीं डर रहा हूँ, आपने आप बोला लेके है, आओ, आप बिल्कुल लेके नहीं आओ। डरना है ऐसे घूर आपने। रहे हैं मेरे तो को, ऐसे। आती हूँ मैंने कहा लेने। यार फैमिली की बात है, फैमिली कुछ का भी मैटर है, मैं क्या करेंगे, पढ़ूं। डरना आ जाओ नहीं है आप, आपने। आ बिल्कुल जाओ। नहीं डरना। हाँ जी, मैं नहीं लेना है डरूंगा, मुझे। मैं नहीं डरूंगा। लेना है मुझे। हाँ हाँ, आ जाओ हाँ आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आ जाओ आप, कल आ जाओ। जी। ठीक है, आती हूँ मैं ओके। कल, इनको ओके लेके जी। जरा बताती हूँ अब मैं ओ, इन्हें। ओके जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। पवन जी वेरी गुड मॉर्निंग। पवन जी मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ। पवन जी हमारा एनुअल फंक्शन है। पवन जी हम चाहते हैं कि आप चीफ गेस्ट आएँ, और सिर्फ आप ही को चाहते हैं सर। हमारा पूरा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम तो खुद कह रही थी कि सिर्फ पवन जी आएंगे एज ए चीफ गेस्ट, हम किसी और को नहीं चाहते। बच्चे बहुत खुश होंगे सर। मैं चाहता हूँ स्पेशली सर आप 1 घंटा निकाल लें पवन जी, तो हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे। इट विल बी ऑन इट सर, प्लीज़ अगर आप तुमने निकालें। दोबारा संजय का फोन मिलाया? कितने चीज के साथ तुम्हारे उसमें इवेंट में? कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा हूँ। आपको मिला कितने दिया क्या चीफ सर? गेस्ट आ रहे हैं? आपको मिला दिया सर? आप आइए ना। हाँ सर, सर यार, आप हर किसी को ऐसे आइए सर। बोलते हो। सर हम अरे आप ही नहीं को यार, चाहते तुम्हारे हैं एज इवेंट अ में चीफ यार गेस्ट। इवेंट में सर मेरे को आना था प्लीज यार, कम, खामा का उल्टी बात प्लीज करते हो कम क्या? मैं सर। बोलते तो यार ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारे इवेंट में मेरे को आना था, थोड़ा टाइम निकाल के मेरे को टाइम पास कर रहे हो यार। हेलो। हाय। कौन बोल रहा है? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं?
मुझे लगा आप मेरे कॉल का इंतज़ार कर रहे होगे। नहीं पहचाना तो नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कौन बोल रहे हैं आप? मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी। मुझे लगा आप जो ढूंढ रहे हैं मैं भी वही ढूंढ रही हूँ, तो फ़ोन कर लूँ आपको। ओह, समझा समझा। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ऑफिस वगैरह कैसा चल रहा है आपका? ऑफिस का क्या है, ऑफिस तो हमेशा ठीक ही चलता है। जब बंदा अपनी मर्जी का मालिक हो ना, तो ऑफिस में सब चिल रहता है। वाह, क्या बात है। वैसे ऑफिस टाइमिंग्स वगैरह क्या है आपके? ऑफिस टाइमिंग तो 9 से 5 है, लेकिन राजा कोई टाइम थोड़ी देखता है। जब मन करता है तब जाता हूँ, 11 बजे तक पहुँच जाता हूँ। 3 बजे तक काम निपटा के मीटिंग का बहाना लगा के ऑफिस से बाहर। ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी किलर एटीट्यूड है आपका। हाँ, और क्या, मेरे हिसाब से एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ओके। और मतलब ऑफिस में जो सैलरी वगैरह है उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको? सैलरी की क्या परवाह है, पैसा बेशुमार है हमारे पास। ये जॉब वॉब तो बस थोड़ा टाइम पास के लिए कर लेते हैं, वरना पुश्तैनी पैसा बहुत है हमारे पास। अच्छा, अब हम दोनों के फ्यूचर की बात हो ही रही है तो मतलब मैं बात कर लूँ ना इस बारे में, फ्यूचर फ्यूचर एंड ऑल। अरे आप जो मर्जी बात करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ओह, हाउ स्वीट। तो मतलब अगर अगले 5 साल की बात करूं तो क्या सोचा है, क्या होगा, कैसा होगा? 5 साल बाद का क्या है, 5 साल बाद भी राजा राजा ही रहेगा। ऐसा ही जीवन जीऊंगा, अपनी मर्जी का मालिक रहूंगा। जब मन करेगा ऑफिस जाऊंगा, जब मन करेगा नहीं जाऊंगा। जैसा जीना होगा ना वैसा ही जीऊंगा। मैं तो 5 साल बाद भी ऐसा ही रहूंगा। थैंक यू सो मच इन सब सवालों का जवाब देने के लिए। आपका राउंड 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जॉब के लिए तो हम आपको सेकेंड राउंड के लिए कॉल करेंगे। क्या राउंड 1? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं हेड एचआर बात कर रहा हूँ। आपने कंपनी में अप्लाई किया था ना जॉब के लिए, तो मैं वहाँ का हेड एचआर हूँ। और अभी आप जिनसे पहले बात कर रहे थे वो हमारी जूनियर एचआर थी। उन्होंने आपसे सब पता कर लिया है कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और अभी आप कितना कमाते हैं और आपके ऑफिस के टाइमिंग्स क्या हैं। हमें सब पता लग चुका है, सो थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन इन्होंने तो अभी बोला कि इन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा था। हाँ, आपने तो .com पे अप्लाई किया था ना, तो उसी हिसाब से मैंने आपको कॉल किया और मैंने बताया था ना आपको, जो आपको चाहिए वो हमें चाहिए। आपको नौकरी चाहिए, हमें एम्प्लॉय चाहिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो राजा हैं। क्या? अरे अरे सर, ये दोबारा ले सकते हैं क्या एक बार इंटरव्यू? नहीं नहीं, कोई फायदा ही नहीं है ना यार, क्योंकि आप जैसी जिंदगी अभी जी रहे हैं 5 साल बाद भी वैसे ही जिएंगे। राजा तो राजा ही रहता है। सॉरी तो सर, अगर आप राउंड 2 के लिए सिलेक्ट होंगे तो हम आपको कॉल कर देंगे। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि मुझे लगा। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हम क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लो। मैं रेडियो मिर्ची से पंकज बात कर रहा हूँ और श्रुति है मेरे साथ। अबे तुम्हें आएगा भाई कॉल इंटरव्यू के लिए और हम तुम्हारा नाम अरे बीप भाई, कर देंगे, क्या चिंता मत करो। जो गुड लक भाई, इंटरव्यू सही से देना और राजा मत बन के रहना, ठीक है? एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की तरह रहना। थैंक यू सो मच भाई यार, थैंक यू यार, थैंक यू। गुड लक बाय बाय। हेलो। हेलो हाँ जी, भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू। तैयारियां चल रही होंगी, मैंने कहा पता नहीं फ़ोन भी उठाओगे या नहीं। शादी अब तो अगले हफ्ते, कम ही दिन रह गए। हाँ ये तो है, बस तैयारियां चल रही है जोरों शोरों पे। हाँ जी, हाँ जी। कार्ड मिल गया है आपका, डेट भी और वेन्यू भी आपने सही चूज़ किया है। थैंक यू। और आना जरूरी भी, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। आपने बुलाया है, प्यार से बुलाया, क्यों नहीं आएंगे। और हमारे लायक कोई काम हो तो बताना आप। अरे नहीं, बस यही काम है, आप आ जाओ। पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। लेकिन मेरे को पता है मतलब शादी में, घर की शादी में मतलब कितने काम रहते हैं। और सब हो गया सारा, आपका मेन्यू वगैरह सब हो गया? हाँ जी, सारी तैयारी चल रही है। हाँ हाँ, काफी लोग बुला लिया आपने। हाँ, बस आपको पता ही हो जाता है शादी में। नहीं नहीं, मैं पक्का आऊंगा, हाँ चाची, एक सेकंड में, ये चाची भी घर पे आई है। हाँ अच्छा, कोई नहीं। अरे चाची, नहीं बुलाएंगे ऐसे। चाची अच्छा नहीं लगता ना। अरे ये चाची कह रही है कि हाँ मैं सुना, कोई हाँ नहीं, सुन लिया आपने। आ जाओ, क्या बात है, घर की शादी, कोई बात नहीं। कह रहे हैं आप आ जाओ।
बुजुर्गों का तो आशीर्वाद चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, बस ये तो है, ये तो है। चलो जी, एक सेकंड, एक सेकंड जरा, मामा जी भी घर पे। हाँ मामा जी। मेरा तो पूछ। अरे मामा जी नहीं बुलाएंगे, पूछना है, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, तेरे से थोड़ी पूछ के देखता हूँ। ऐसे गलत लगता है, ये मामा जी आए हुए हैं मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पूछ के देख ले। मैं मना भी कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, कह रहे हैं बुला ले। नहीं, नहीं ना, बुला लेगा, पूछ रहा हूँ भाई, मामा जी कह रहे हैं। चलो कोई नहीं है, बुजुर्ग को तो अपना हाँ आशीर्वाद हाँ चाहिए। हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं। कह रहे हैं मामा जी, आपको भी कह रहे हैं बुजुर्ग आ जाएंगे तो अच्छा। धन्यवाद बोल रहे हैं आपको। अरे, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, एक अपना सेकंड। आराम करना। हाँ बबली, मेरी चाचा की। हाँ बबली, मेरा भी पूछ लो प्लीज। बबली ने ऐसे नहीं अच्छा लगता यार। सब जा रहे हैं, अरे बबली तो उन्होंने मेरा बुलाया। मुझे भी जाना है, अच्छा पूछो। मैं पूछ के देख लेता हूँ, तेरे सामने पूछ रहा हूँ। अरे ये कजिन है बबली, ये आई हुई है, कह रही है पूछ के देख लो। बबली अच्छा नहीं लगता, रहने देना। ना प्लीज, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता। जिद पकड़े हुए हैं। क्या करें फिर इसका? मतलब चलो देख लो, आपको जैसा सही लगता नहीं है। वही मैं भी इतना अच्छा, तो अब चलो, अब इतने देर। अरे यार हाँ, मेरा तो पूछ, अब ये देखो, ये दादी आई हुई हैं। मेरा तो पूछ। अरे दादी मना कर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। मैं बुढ़िया क्या करूंगी घर चल पे? पूछ के देख लेता हूँ। अब ये दादी का क्या करूँ, ये कह रही हैं। बे यार, लंगर खोल रखा है क्या हमने? मामा, चाचा, ताऊ, चाची, मौसी, पड़ोसी सब ले आओ ना। है यहाँ पे बंदी हो रही है यार। मैं तो हलवाई, हम खुद ही बैठ जाऊंगा, हलवाई का खर्चा कौन देगा? हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते। वैशाली जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी, बात कर रही हूँ। अरे यार, आज बात हो ही गई। वैशाली जी, हाँ हेलो, जी। मैं अनिल बोल रहा हूँ, अनिल। मेरे को पता चला आप यूपी से ही हो, तो मैंने कहा यार मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। यूपी में कहाँ से हो आप? मैं यूपी में इधर सुल्तानपुर से हूँ। लो हम भी सुल्तानपुर से हैं। मुझे पता चला था आपके बारे में, मैंने कहा यार अच्छा लगता है तो। हाँ जी। अरे वाह, आप भी सुल्तानपुर से? मैं भी सुल्तानपुर से हूँ। मेरे को बहुत अच्छा, मतलब अच्छा। यहाँ के ना और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई अपनी तरफ का निकले ना, तो मजा आता है। हाँ जी, अरे बिल्कुल। तो ये सुल्तानपुर में कहाँ से हैं? मैं सुल्तानपुर में लक्ष्मणपुर से हूँ। अच्छा, लक्ष्मणपुर से हैं? अरे वहीं से तो मैं भी हूँ। हेलो। अरे यार, अरे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ, वाह, हाँ, अरे हाँ। वाह। लक्ष्मणपुर में किधर आप? लक्ष्मणपुर में अरे ये जो अमहट के पास है, अमट के लक्ष्मणपुर आगे पास। पड़ता है। हेलो, अमट के पास ही तो हमें। अरे आप अमहट के पास है? अमट के पास है, अमट के पास है। मैं तो वहीं से हूँ। फिर तो अब तो दिल्ली आ गए थे, फैमिली भी दिल्ली आ गई थी। अच्छा, अरे नहीं नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भाई, अपने कोई शहर का मिल अरे जाए, बिल्कुल इससे अच्छी बिल्कुल, क्या अब मेरा बात तो है। मानना ये है कि एक दूसरे की हेल्प करो यार, एक तरफ के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अमहट में किधर पड़ता है आपका घर? कहाँ महुआर्या, रहते हैं महुआर्या, आप? महुआर्या। महुआरिया में? अरे ये तो बहुत पास है। अरे आप भी महुआरा में? अरे आप तो बिल्कुल ही बगल के हैं। बिल्कुल ही अपने निकल गए, बिल्कुल अपने निकल गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कौन से मोहल्ले में आप, कौन सी गली में आप? अरे ये जो पेट्रोल पंप पड़ता है, पेट्रोल बस पंप उसके पीछे वाला मोहल्ला है। पीछे वाला तो हमारा है, पेट्रोल पंप के पीछे अरे? वाला। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं? मैं वहीं से हूँ, मैं वहीं से हूँ। इतनी खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो रही है इस वक्त। अरे मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है। देखिए दुनिया कितनी छोटी और कितनी वही, खुशी होती है। बहुत अच्छा कोई लगता है। अपना अपने शहर का मिल जाए। मुझे तो देखिए ये भी लगता है कि आदमी को मिलना भी चाहिए, एक दूसरे से, एक दूसरे की मदद करनी। हम दिल्ली में मिले, आदमी के लिए सही कुछ बात ना है। कुछ तो करना चाहिए। हाँ हाँ, जान पहचान का कोई फायदा हो। हाँ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए थे उधार। हाँ जी। ये 50,000 की तो जरूरत थी। मेरा एक प्लॉट है, उसकी EMI चल रही थी, तो 50,000 तो किसी ने बताया आप वहीं के हो, तो ये 50,000 रुपए उधार चाहिए। अच्छा, उधार चाहिए आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हम्म। अच्छा। और सब ठीक है? सब ठीक, बढ़िया, सब तो परिवार में तो सब ठीक है। बस वो EMI चेक बाउंस हो जाता है ना, तो फिर पेनल्टी पड़ती है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। 50,000 मेरे को चाहिए थे उधार। अच्छा, और आपकी नौकरी वोकरी कहाँ? नौकरी यहीं सब दिल्ली में बढ़िया है, से? दिल्ली में है, दिल्ली में है। अभी तो अच्छा। EMI का बड़ा पंगा पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। चलिए तो फिर ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कभी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चलिए, मिलते हैं ठीक कभी। है बहन जी। बात ओके, होती है ओके। जी जी। ओके, बाय।
हेलो हेलो अनिल। जी कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। सर ये मुझे भी पता चला सर, आपकी सोसाइटी में जो RWA के इलेक्शन की बात हो रही थी। हाँ जी। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कुछ बताना था आपको। हाँ जी बताइए। असल में हुआ क्या था, मैं इस सोसाइटी में तो था नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं किसी एक दिन इस सोसाइटी में आया तो मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे क्या मसला चल रहा है, आपका भी नाम वाम आया होगा, आई डोंट नो। तो मैं शाम तक वहाँ पे रहा। अच्छा अच्छा, शाम में जब मैं निकल रहा था तो मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो बढ़ गई। वो इतनी मुसीबत हो गई कि वो गाड़ी को मुझे टो करवा के ले जाना पड़ा। अच्छा हाँ, फिर मैं यहाँ से निकल गया अपना, क्योंकि फैमिली में मेरा ना सर, आपको बताया भी नहीं है, मेरी फैमिली में 2 बच्चे भी हैं। तो वो अच्छा। कहने लगे पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। मैंने कहा यार अभी थोड़ी आ सकता हूँ, अभी तो गाड़ी टो करवा दी है, अभी तो पता नहीं कब ठीक होगी। खैर मैं चला गया सर ऑटो करके घर। अच्छा आगे। हाँ, फिर वो गाड़ी बाद में आई। फिर वाइफ कहने लगी क्या हुआ मसला। मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी तो मुझे जॉब की पड़ी हुई है यार, ठीक है ना, क्योंकि मैं जॉब देख रहा था सर उस टाइम पे। जॉब नहीं मिली। हाँ नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सर ये RW के इलेक्शन के दिमाग से तो मेरी निकल गई। मैं चल दिया फिर आगे अपने गांव की तरफ, क्योंकि मुझे गांव जाना था सर। अच्छा बीच रास्ते में मेरे को फोन आया कि यार आप क्यों जा रहे हो, आपका तो जॉब का इंटरव्यू है। ठीक है सर। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि जॉब का इंटरव्यू है, साला भूल कैसे सकता हूँ मैं, क्योंकि दिमाग में 50 चीजें चल रही हैं, आपको मालूम है 50 चीजें चलती हैं। अच्छा खैर मैं आ गया, क्योंकि मंगलवार को मेरा इंटरव्यू था। अच्छा हो गया। हाँ, अभी वही मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, आप देखो ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं आया। अच्छा, जिस कंपनी में मैं गया, मेरे को लग रहा था कि यार यहाँ पे कम लोग होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं फिर वहाँ पे बैठ गया, इंतजार कर रहा हूँ रिसेप्शन पे कि अब नंबर आएगा। तो RWB का क्या हुआ? वो भी बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे मालूम नहीं था कि एक कैंडिडेट को इतना टाइम दे रहे हैं। अब मेरा नंबर आया, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कौन इंटरव्यू लेगा, कौन इंटरव्यू लेगा। अब मैं बैठा हुआ हूँ, फिर फाइनली एक HR का बंदा आया वहाँ पर। नहीं उसका क्या हुआ? हाँ, RWB वही मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जब मैं आया, मैंने उनसे पूछा कि इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए। मैंने कहा इसीलिए तो आए इसीलिए तो आए। खैर वो फाइनली फिर मेरी जॉब हो गई, और ये बैंक है, बैंक में जॉब हो गई। मैंने तो भैया आराम से ज्वाइन कर लिया 15 दिन पहले। उसका क्या हुआ? हाँ, वही आपको बता रहा हूँ, 15 दिन पहले मैंने ज्वाइन करा, ठीक है। बीच में सर एक छुट्टी ली मैंने इनसे, मैंने कहा चलो यार शुरू शुरू की जॉब है, एक छुट्टी तो ले लेते हैं। तो उस दिन का बात ये हो गई। अच्छा, हाँ, तो अभी कहाँ है तू? अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, अभी तो मैं ऑफिस में ही हूँ। अब मैं ऑफिस में हूँ, मैं कॉलिंग पे हूँ, मैं कॉलिंग पे हूँ अभी। अच्छा, तो RWD का क्या हुआ? वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता। तो अब मेरे को फोन क्यों किया फिर? सर इसलिए किया है क्योंकि हमारे बैंक ने एक बेहतरीन स्कीम निकाली है, जिसमें आप लोन लेते हैं 6% मिलता है। आप इसमें ये भी पागल आदमी। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये लोन लेते हैं सर, फाइल चार्जेस हमारे कम है, 1000 रुपए में आपका लोन अप्रूव हो जाता है, 20 दिन में आप। हेलो, संजय जी। कौन बोल रहे हैं? संजय जी गुड मॉर्निंग। संजय जी मैं इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट से। हाँ जी बोलिए। संजय जी थैंक यू सो मच, आपसे बात हो रही है, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस थिंग। बट संजय जी हमारे स्कूल का ना एनुअल फंक्शन है, तो संजय जी हम चाहते हैं एज अ चीफ गेस्ट आप आए, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता, संजय जी पूरा स्कूल चाहता है, बल्कि प्रिंसिपल मैम कहनी थी कि हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं संजय जी को ही, सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलिए चलिए, मेरे सौभाग्य की बात है, मतलब स्कूल में आके बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करूंगा अपनी बातों से। जरूर मोटिवेट करिएगा, और काफी कुछ सीखते हैं बच्चे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, पूरे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम चीफ गेस्ट आपको ही बुलाएंगे। चलिए चलिए चलिए, आपका बड़प्पन है ये। थैंक यू सर। सर आप प्लीज आना, सर प्लीज आना। मैं आऊंगा। एक डेट कब की आपने बताई मेरे सर 18 तारीख को। एक मिनट, मैं थोड़ा सा अपडेट रहता हूँ, कैलेंडर चेक करता हूँ। 18 सर 18। अरे अरे यार, 18 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। सर प्लीज सर, प्रिंसिपल मैम ने स्पेशली कहा है कि आप बात करो पहले संजय जी से, क्योंकि हम आप ही को चाहते हैं चीफ गेस्ट, या वो खुद बात करने कह रही थी, डायरेक्ट कह रही थी कि लेकिन आप रिक्वेस्ट करके देखो। सर बच्चे भी यही चाहते हैं, पूरा मैनेजमेंट चाहता है आप आए एज अ चीफ गेस्ट। सर प्लीज मैं चलो अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ, कर लेगा। सर प्लीज सर, आप गाड़ी भेज दें सर, आपको पिक करने के लिए गाड़ी भेज देंगे सर आपको। 1 घंटा अगर आप दे दें सर स्कूल को, सिर्फ 1 घंटा सर, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, आप ही चाहिए हमें चीफ गेस्ट।
चलो एक काम करना, मुझे परसों एक बार कॉल करना। सर प्लीज 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 सर, आई कॉल यू सनी जी, आई कॉल यू, लेकिन सर आप जरूर आना, कोई ट्राई करना सर, क्योंकि सर ऑनेस्टली सिर्फ आप ही को चीफ गेस्ट देखना चाहते हैं बच्चे और पूरा मैनेजमेंट, और मैं भी सर स्पेशली। इंतजार करिए आप, मैं आपको बताता हूँ। ओके सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, ये मधु बहन जी? हाँ जी, आप कौन? मधु बहन जी, मैं अभी सी ब्लॉक से ही बोल रही हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया जी, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। अब खैर कहना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब मैं, मेरी आदत भी नहीं है कि इधर की उधर लगाएं, लेकिन ये इसका सुना आपने क्या कह रही थी आपके बारे में? कौन कह रही थी? ये मनीषा। ये जो सी ब्लॉक में रहती हाँ है, जी, सी ब्लॉक में जो रहती है, मैं तो सुन के ना मैंने को ये हो गया, मैंने कहा चलो जाने दो, जो भी है अपना चल तो कर रहे हैं। बताओ वो कह क्या रही थी? छोड़ो अब, और बताओ। नहीं, आप देखिए थोड़ा सा मुझे बताइए ना, वो क्या रही थी मेरे बारे में ऐसा? बहन जी फिर आप ना दिल पे ले लोगे, छोड़ो, मैंने मेरी गलती कर दी ना फोन करके। नहीं, अरे नहीं यार, पड़ोसी ये काम आते हैं, देखिए आप समझिए, फिर भी बताइए तो सही, ऐसा क्या कह दिया उसने? मेरे को तो बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा, मेरे से कहती है, क्या बोल रही थी वो मेरे बारे में? हाँ मेरे से कहती है ये हाँ हेलो वो आपकी आवाज ना आ नहीं रही है, प्लीज बताइए। अच्छा एक सेकंड, यहाँ ना सिग्नल्स नहीं आते, एक सेकंड रुकिए। हाँ मैं ये कह रही थी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपके बारे में, इसने कहा शुरू में, मैंने कहा बता, तो कह रही है मैं तो। अरे आपका आवाज, तेरा आवाज कट गया क्या? नेटवर्क में आइए ना। हेलो, ये कहा है इसने, बताओ। अरे आप क्या, मेरे को आवाज नहीं आई है। एक सेकंड, यहाँ ना सिग्नल, एक सेकंड, अब ठीक है आवाज? अब ठीक है नेटवर्क में? हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ मैं ये कह रही थी, आप दिल पे मत लेना, लेकिन जो हकीकत है वो तो मैं बता दूं ना। आप मुझे बताइए वो क्या तो मैंने कहा बता, कहती है आपको पता है इनकी। हेलो, अरे मेरे को आवाज नहीं आ रही है, वो क्या कह रही थी वो कमी? एक सेकंड, ये आवाज अब देखो, अब आ रही है, सिग्नल आ रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है अभी। हाँ तो मैं ये कह रही थी, मेरे से कहती है तुम्हें पता है ये, मुझे आवाज ही नहीं आई है, क्या? अच्छा सिग्नल, हमारे घर में ना सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुको, अब देखो, हेलो आ रही है? हाँ आवाज आ रही है यार, जल्दी से बता दी ना, क्या कह रही थी? मैं, मेरे से कहती है, फिर आवाज चली गई है, वो कमीनी क्या रही थी? मुझे भी तो पता लगना चाहिए। ये कह रही थी, बताओ कितनी गंदी बात है। अरे मुझे आवाज नहीं। अच्छा एक सेकंड, मैं इधर आ जाती हूँ, मैं किचन के पास थोड़े सिग्नल आते हैं। हाँ मैं थोड़ा जल्दी बता हाँ देना, मैं जल्दी बता रही हूँ। मेरे से कहती है तुम्हें पता है, फिर आवाज नहीं आई भाई, ऐसा है, मेरी बात सुन। हेलो हाँ जी, मुझे फिर आवाज नहीं आई, ऐसा है, मेरी बात सुन, या तो मुझसे मिल के बात करे, मुझे वॉइस नोट देखी वो मुझे क्या कह रही थी, समझी? ठीक है मैं भेजती हूँ। फिर आवाज गई, मुझे अभी के अभी वॉइस नोट मैं भेजती हूँ। ओके हाँ जी। तो निधि तुम्हारी शादी हो रखी है ना? यस। और हस्बैंड का क्या नाम है? विनय। ठीक है, सो निधि मेरी कलीग है और ये मुझे काफ़ी टाइम से कह रही है कि मुर्गा बना दो, मेरे हस्बैंड का मुर्गा बना दो। तो आज कॉल करते हैं, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी, राइट? ओके। तो तुम विनय को फ़ोन करना और बोलना कि मैंने चीट किया है। चीट किया, वो पूछेगा कब, तो बोल देना अभी किया है, इसी संडे। ओके। जब वो गुस्सा हो जाएगा तो विनय को बता देंगे कि चीट किया है, ऐसे मतलब जिम जाती हो ना तुम, तुम्हें जिम जाके कुछ ऐसा खाया है जो चीट डाइट थी, अलाउड नहीं था खाना। ओके। उसका बाद रिएक्शन देखते बता देंगे उसे, ठीक है? और पूरे मुर्गे में ना मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो तुम उसे कॉल करो और शुरू हो जाओ, फिर लगाओ, बनाओ अपने पति का मुर्गा। चलो। हेलो, हाय बेबी। अरे ये कौन से नंबर से कॉल कर रही है क्यूटू? मैं डर गया, मैंने बोला यार ये क्या, बैंक के पैसे नहीं दिए क्या मैंने? बताओ। नहीं एक्चुअली ना मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, तो ऑफिस वाला लैंडलाइन नंबर से आई एम कॉलिंग। ओह तो ये है तेरा डेस्क का नंबर, पहले तो मैं यही सेव करूँ, यहाँ पकड़ी जाएगी। बताना क्या हुआ बेटी? हाँ तो कुछ कर रहे थे क्या? हाँ बस एज यूजुअल, अभी टीम ब्रीफिंग खत्म हुई है, केबिन में वापस लौटा, जस्ट तेरा फोन आ गया। ओके। क्या कुछ लाना है क्या, कहीं जाना है, कुछ सामान वगैरह चाहिए? रैंडम फोन कर दिया तूने।
नहीं नहीं, अरे वो तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, उसमें इतना कोई लोड नहीं है. हम्म. ओके, सो यू आर सिटिंग अलोन. और हाँ मैं अकेला हूँ. यू सीन नर्वस. क्या हुआ? ऑल ओके? ऐसे क्यों बात कर रही है इतनी ऑकवर्डली? मतलब आई जस्ट वांटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. क्या हो गया यार? क्यों टू डोंट, मेरे को डरा मत यार. सीधा बता, आर यू प्रेग्नेंट? मुझे तो मूवी जैसा लग रहा है इसी. नहीं नहीं, मुझे ना कुछ कन्फेस करना है एक्चुअली. ओके, नाउ यू स्केयरिंग मी. प्लीज बता जल्दी. बट मुझे ना एक प्रॉमिस चाहिए, बहुत छोटा क्या? सा प्रॉमिस, कि अगर बोल ना. मैं आपको ये बात बता रही हूँ तो गुस्सा नहीं करोगे. अरे क्यों टू, मुझे तेरे पे कहाँ गुस्सा आता है यार. तो ऐसे बात को इतना खींच रही है. बेटा बता ना जल्दी क्या हुआ. ओके, सो लास्ट संडे हम्म. आई चीटेड. क्या? हाँ, मतलब मैंने चीट किया. यार क्यों टू, ये फोन पे बता रही है तू मेरे को यार. हाँ, मतलब मैं आमने सामने बैठ के नहीं बता सकती थी ना ये बात, इसीलिए मैंने. यार यार क्यों टू यार. यार ये तूने पहली बार किया है? नहीं, मतलब 2 से 3 बार आई गेस, मतलब आई एम नॉट श्योर, हो चुका है मतलब पहले भी. क्यों टू यार. यार आई लव यू यार. देर I like it that you're telling me this, but I'm hurt also यार क्यों टू. But you know what? I think today is the time. This phone call is very important क्यों टू. मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूँ. Let's just get this off my chest यार. बताऊँ तेरे को कुछ मैं? मतलब बताना चाहते हो मतलब? You remember Anshu, my ex? Yes. What Yeah, about her? last Wednesday, no, she met me in the parking, and we just sat and had a few drinks, and I couldn't stop myself, yaar. So I cheated too. Are you serious? मतलब I guess you are not joking. I'm not joking, and I just told you because you confessed. So I thought this is the right phone call. मुझे भी बता देना चाहिए. हम दोनों के बीच में कोई भी झूठ नहीं रह सकता. इसमें सिर्फ प्यार और ये रहेगा. बात आप मुझे अब बता रहे हो when I confessed. So I thought that you confessed. I should also let this out, and we should just start afresh. Okay, मैंने इसीलिए so तुम्हें let बताया me be clear. I confess this thing that I cheated on diet, not on you. What? Yes. Diet? यार एक्चुअली विनय, आई एम सो सॉरी. मैं पंकित Hello, बात आप कर कौन रहा हो? हूँ. मैं पंकित बात कर रहा हूँ यार. आपको पता ही है निधि साथ में ही है, तो हम मुर्गा बनाने के लिए ना इसने मुझे कहा था. यार ये पंकित, यार ये क्या बात होती है यार. ये मुर्गा बनाने वाली चीज है यार. ये टॉपिक है कोई मुर्गा बनाने का यार. यार तुम लोगों के घर पर बात कर रहे हो यार पंकित. घर तो बर्बाद बाद में होगा, बट द थिंग इज कि एक सेकेंड. तूने क्यों किया यार तूने यार क्यों टू यार. दिस वाज नॉट डन यार. गाइस क्या कर रहे हो यार तुम लोग. Vinay, I guess I'm done. Like I can't tolerate this anymore. And मैं आ रहा हूँ. no. मैं निकल रहा हूँ. No need of that. क्यों टू प्लीज. No, I can't take this. I can't take this. Thank you so much. I can't take this. क्यों टू प्लीज यार, डोंट लीव. हेलो भाई साहब. हेलो यार आप कैसे हस्बैंड हो विनय? अरे भाई जो देख रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि निधि मुझे कब से कह रही थी कि विनय का मुर्गा बना दो, तो मैंने विनय का नंबर लेके पहले ही उसको बता दिया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें मुर्गा बना रही है. लेकिन भाई विनय भाई तुम बहुत डेयरिंग आदमी हो. तुम्हारी बीवी चली गई है. मेरी कास्टिंग कराओ बॉलीवुड में. भाई मैं निकल के पहले मैं इसको मनाता हूँ. मुझे छील देगी घर पे यार. मनाओ. मुझे लग रहा है तुम पहले हेलमेट वगैरह खरीदो, जो चप्पलें पड़ने वाली है ना तुम्हें अभी. मैं निकल रहा हूँ भाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ अलग करने को मिला यार. चलो भाई सुनो मेरी बात. ध्यान रखो यार, ध्यान रखो. और कभी चीट मत करना, और करो तो बताना मत. सुनो मेरी बात. नेवर. चलो ठीक है भाई, बाय बाय. हेलो, इज दैट रोशन? यस. रोशन कैसे हो आप?
मैं बढ़िया भाई, आप कौन? अच्छा, पहचान ही नहीं होगी रोशन। रोशन मैं उस ग्रुप पे हूँ जिस पे आप भी हो ना, वी आर टुगेदर। कौन से भाई? अच्छा अच्छा, वी आर टुगेदर पे। हाँ जी, और क्या चल रहा है लाइफ में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। वो पता नहीं किसने मेरे को भी ऐड कर लिया था, कुछ तो मेरे कॉलेज के थे, कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ से हो, तो उसमें तो हैं भी कितने, मेरे ख्याल से 112 लोग होंगे। ये तो रहते हैं ग्रुप में, तो ऐड हो जाते हैं। और बताओ रोशन, आप फर्स्ट टाइम बात हो रही है हमारी? हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम हो रही है। ऑल वेल, कहाँ रहते हो आप? मैं राजनगर। अच्छा 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 अच्छा, मिलेंगे यार, सिर्फ ग्रुप पे ही वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं। ग्रुप पे। और बताइए। बस सब बढ़िया, सब बढ़िया। बस वो रोशन, आपसे काम ये था, आपको याद है परसों एक जोक भेजा था ग्रुप पे? तो शायद हाँ, हाँ परसों भेजा था आपने, तो मैंने ना उस पर हा 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 भेजा था रिएक्शन, आपको अगर याद हो आप चैट में देख लेना। हाँ राइट राइट राइट। हाँ तो मैंने वो काफी लंबा ना 7-8 बार हा 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 लिख दिया था। अच्छा, बाद में रोशन मेरे को रियलाइज हुआ, जब ये बात खत्म हो गई ना, बाद में रियलाइज हुआ कि इतना फनी है नहीं वो जोक। मतलब मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि इतना फनी है नहीं वो जोक। तो आप एक काम कर दो कि उसमें से वो 8 हैं शायद, उसमें से 3 हा हा डिलीट कर दो, कम कर दो। क्या? 3 हा 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 कम कर दो उसमें से, क्योंकि इतना फनी है नहीं वो। हाँ हाँ, कम कर दूं? हाँ कम कर दो आप। अब कैसे कम कर दूं मैं? यार आप ऐसी बातें कर रहे हो, कर क्यों नहीं देते आप कम? अरे मतलब ऐसे हो चुका है ना, तो हो चुका तो है तो गंदा ना, मेरे इतने हा हा क्यों वेस्ट हो रहे हैं? कर दो आप, डिलीट कर दो, 3 हा हा डिलीट करो उसमें से। छोड़ो यार, हो गया तो हो गया। अरे हो कैसे गया यार, इतने गंदे जोक पे मेरे हा हा लंबे गए हैं, आपको 3 में क्या प्रॉब्लम है यार? 3 डिलीट कर दो ना हा हा। छोड़ो ना यार, तो हो गया, ठीक है हाँ छोड़ो। अरे तो यार लोग देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि मुझसे कह रहे हैं इतना फनी तुझे कैसे लगा है, और मेरे पास वो ऑप्शन खत्म हो गया, डिलीट फॉर एवरीवन। सब कह रहे हैं कि इतना फनी तो नहीं है जितना तूने हा हा कर दिया। मेरे को भी रियलाइज हुआ, आप 3 हा हा हटाओ उसमें से यार। तो कैसा हटा दो, इसमें सीरियस होने वाली कौन सी? अरे तो सीरियस आप वैसे ही सुन लो ना, बगैर सीरियस हुए कर दो ना, 2 मिनट में खत्म कर दो बात को। यार अब कैसे? हाँ, अरे तो 3 पूरे हटाने को कौन कह रहा है? 3 हटा दे यार उसमें से भाई तू। तो हटेंगे कैसे भाई? कैसी बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना भी। नहीं तो पूरा डिलीट कर, या तो पूरा डिलीट कर। अरे भाई 8 तेरे आ गए तो उसमें डिलीट करना। मेरी बात सुन, कितना अजीब लग रहा है 8 बार करके देख। हा 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 हा, 2 डिलीट कर देना, कम से कम 2 तो कर। 2 डिलीट मैं क्या हो जाएगा? नहीं तो कर दो ना, आप बहस की बात क्यों कर रहे हो? कर दो। हमेशा गंदे जोक भेजे हैं मैंने, उस पर 3-3 हा हा भेजे हमेशा, ये रखने के लिए कि चलो ग्रुप में कुछ भेज रहा है। इस बार गलती से 8 हा हा चले गए। गए तो भाई घिस गया। अरे तो यार मेरे गए ना, तेरा थोड़ी गया है कुछ। लोग तो मुझे गलत समझ रहे हैं ना। हैं? क्या घिस रहा है इसमें यार? क्या मेरा घिस रहा है? मेरे 8 हा हा घिसे? घिस गए? हाँ घिस गए मेरे। घिस गए। नहीं एक बात बता, क्या इंप्रेशन पड़ रहा है ग्रुप पे मेरा कि इतना गंदा जोक, उस पे 8 हा हा। मुझसे कह रहे हैं यार 2 लगाता, कई कितनों ने मुझसे कहा कि 2 हा हा बहुत थे। हाँ बड़ा खर्चा हो गया। हाँ मैं यार कुछ। अरे ओ हाँ हाँ हटाओ यार, आप बहस की बात मत करो। क्या हटाया? मुझे तो गाली इतनी अच्छी है, मैं तो 10 लगा देता। तो तू 20 लगा। इतना अजीब, एक बात बता कितना अजीब लग रहा है? देखियो 20 गिनियो, इतना लंबा। मेरे 2 कर दे, मेरा भी बहुत लंबा है, मेरे 3 हा हटा यार। भाई बनता है यार, क्या दिक्कत है? क्या घिस रहा है यार? 3 हा हटा दे, अच्छा लगेगा। देखिए भाई नहीं अच्छा यार। अच्छा बस इतना रख दे, हा 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 हा, बस ये अजीब लग रहा है। क्या बातें कर रहे भाई? नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता। नहीं हटाएगा तू? नहीं हटा रहे आप? कैसे हटेगा भाई यार? क्या बात कर रहे हैं यार? ठीक है, अगली बार ग्रुप पे कुछ भेजो, सिर्फ एक हाँ मिलेगा तुम्हें, ठीक है? नहीं मतलब यार मैं भी अपनी तरह आप भी दिखाऊंगा, सिर्फ एक हाँ पे अड़ा रहूंगा। अरे क्या भाई? हेलो, आई लव यू। आई लव यू टू। नहीं, आई लव यू मोर। नो, हेलो, आई लव यू। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे तुम नहीं जानते। हमारी लड़ाई हो जाएगी अब। अरे कौन बोल रहा है यार? नहीं नहीं भैया, मान ही नहीं रही है। हेलो भैया। अरे कौन प्रेमी जोड़ा है? कौन है? हाय भैया। अरे भैया मैं आप ही की कॉलोनी में रहता हूँ, और ये मेरे साथ मेरी अभी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड नहीं, सोलमेट। सोलमेट, हाँ मेरी सोलमेट है। और मुझे पता है आपकी अभी शादी हुई है, और मैं ना इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है? मैं तुमसे ज्यादा प्यार। वो मान ही नहीं रही है, तो भैया हम ना सोच रहे हैं कि शादी कर लें। हाँ तो कर लो फिर, क्या दिक्कत है? नहीं भैया, बस वही था कि हम ना चाह रहे थे कि आप हमें थोड़ी टिप्स दे दो, ताकि हम रेडी रहे ना शादी के लिए। वैसे तो हम साथ ही रहेंगे, हमारी लड़ाई होती तो सिर्फ इस चीज़ पे ही कि कौन ज़्यादा प्यार करता है किससे। मैं तो इससे ही करता हूँ प्यार ज़्यादा, ये मान ही नहीं रही है। तो मेरे से टिप्स चाहिए तुम लोगों को? हाँ भैया, बस थोड़ी टिप्स दे दो ताकि हमारी आगे की शादी की लाइफ सही रहे ना। अच्छा, बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से? बहुत।
साथ रहना चाहते हो? हाँ, शादी करना हाँ, चाहते हो? हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे शादी के बाद। वाओ। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं बताता हूँ तुम लोगों को, दोनों मानना पड़ेगा लेकिन मेरी बात। हाँ हाँ, मानोगे ना? एकदम। मान लेंगे बिल्कुल। भैया बताओ ना क्या टिप्स है हमारे लिए शादी की। हाँ बॉयफ्रेंड, तुम सुनो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ भैया। अगर तुम घर पे रहोगे ना सारा दिन, हाँ है ना, उसके साथ रहोगे, उसको बहुत ज्यादा टाइम दोगे ना, तो हाँ। उसको दिक्कत हो जाएगी, हाँ, थोड़ी तो दिक्कत होगी। अच्छा हाँ ठीक है तो समझ गया मैं है बस। ना? होगी ना, देखो दिक्कत होगी ना, क्योंकि देखो सारे टाइम घर पे रहोगे तो वही ये होगा कि कहीं बाहर जाता नहीं, काम नहीं कर रहा, घर पे बैठा हुआ है। नहीं वैलिड है, ठीक है। हाँ तो बॉयफ्रेंड मेरी बात समझ गए ना, अगर तुम सारा टाइम घर पे रहोगे हाँ तो दिक्कत होगी। तो दिक्कत होगी, मैं समझ गया। ठीक है ठीक है, समझ गए? ठीक है। और ये और सुन लो, हाँ। अगर तुम हाँ घर पे नहीं रहोगे तो भी दिक्कत होगी। तो भी दिक्कत तो कैसे? आप पूछ लो अपनी होने वाली बीवी से, वो दिक्कत होगी नहीं होगी? हाँ, थोड़ी तो दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ देखा? अच्छा तो मतलब मैं घर पे रहूँगा ज़्यादा देर तो दिक्कत है, और अगर मैं घर से बाहर रहूँगा ज़्यादा देर तो दिक्कत है। तो दिक्कत है। बस समझ गए भाई, बिल्कुल समझ गए जी। बहुत होशियार पति है जी आपका, जो भी मिला है समझ रहा है सारी बातें। अब देखो, अब दूसरे मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ भैया बताओ ना। भाई जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो एक चीज बड़ा ध्यान रखना कि लेट नहीं सोना। अगर आप लोग लेट सो जाओगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली। पूछ लो अपनी वाइफ से, पूछ लो, लेट सोने में दिक्कत है नहीं है? हाँ हाँ, और क्या, लेट सोएगा तो थोड़ा दिक्कत तो है। अच्छा तो लेट नहीं सोना, ठीक है। हाँ लेट नहीं सोना, ठीक है। और भाई अगर तुम जल्दी सो जाते हो, हाँ समझ रहे हो मेरी बात? एक तो है कि लेट नहीं सोना, पर यह है कि अगर मान लो तुम जल्दी सो गए तो भी दिक्कत है भाई, टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ अरे पूछ लो इनसे, तुम्हारे साथी होंगे। अब मैं पूछता हूँ, तो बीबी अगर मैं जल्दी सोऊंगा तो दिक्कत होगी क्या? हाँ, जल्दी सो जाओगे तो मैं क्या करूँगी अगर मैं उठी रहूंगी तो? अच्छा ठीक है भैया, मैं समझ गया। हाँ देख लिया भैया, है ना? समझ आ रहा है ना? अब तो समझ आ रहा है भैया, सब समझ आ रहा है। हाँ, नोट कर लो, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ भैया बताओ ना। और हाँ, दूसरी चीज एक और है, बताता हूँ मैं तुम्हें। बताओ भैया। भाई कोई काम बिना पूछे नहीं करना है। हाँ नहीं वो तो है, बिना पूछे कुछ नहीं करना। ठीक है, ये तो तुम फॉलो कर रहे हो? ये तो कर ही रहा हूँ, तो अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है। और एक और बात सुन लो। हाँ। कोई काम पूछ के भी नहीं करना है। अगर सारा काम तुम पूछ के करोगे, सुन मेरी बात, सारा काम पूछ के करेगा तो क्या बोलेगी? भले सारा मैं ही बताऊं सब कुछ, तुम्हारे में अक्ल नहीं है। अच्छा ये भी होगा। हाँ पूछ लो इनसे। अच्छा तो मैं सब कुछ पूछूंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी सारा? यार कुछ तो काम होगा ना जो तुम्हें पता होगा, तुम खुद से अच्छा तो ठीक है। देखा? ठीक है मैं हो गया ना क्लियर? हाँ क्लियर हो गया भैया। हाँ तो अब एक और बात सुनो आप। हाँ। ये होने वाली जो बीवी है, आप सुनो। अच्छा अगर आपके पति आपको हर बात पे मान लो उल्टा जवाब दे, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना? हाँ जी। ठीक है, समझ गया मैं। और अगर आपको ये बात का जवाब ही नहीं दे तो कैसा लगेगा? तब भी बुरा लगेगा। तब भी बुरा लगेगा। तो भाई देख, तुम मुंह ही मत खोलिए, इनको हर बात पे बुरा ही लगेगा। अच्छा समझ गया? ये बहुत बड़ी नसीहत दे रहा हूँ मैं। भैया मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने जो सब टिप्स दिए हैं ना, वो तो उन सब में तो लड़ाई हो रही है हमारी। हाँ, सब में लड़ाई है। आप कोई ऐसी टिप दो ना जिसमें लड़ाई ना हो कभी। हाँ हमारी लड़ाई ना हो कभी, कोई ऐसी टिप दो ना भैया। अच्छा, ऐसी टिप जिसमें तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल हो ही ना, है ना? हाँ तो ऐसी टिप भी है भाई, ऐसी टिप भी है, लेकिन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ करेंगे यार, बताओ ना क्या टिप है। मैं आपको ऐसी टिप दूंगा, आपकी कभी जीवन भर लड़ाई नहीं होगी। अरे वाह, क्या है भैया बताओ। आपकी शादी कब है? अभी तो डेट फिक्स नहीं की है हमने। अभी डेट फिक्स नहीं किया ना? नहीं। तो रहने दो। समझ रहे हो? रहने दो मतलब शादी मत करो, रहने दो, कभी लड़ाई नहीं होगी जीवन भर। भाई सुखी रहोगे ना, तुम्हें एक दूसरे के ताने झेलने पड़ेंगे, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना सोना उठना खाना पीना तुम्हें एक दूसरे का कंट्रोल करना पड़ेगा। यार शादी मत करो, प्लान कैंसिल कर दो, यहीं पे ही खत्म कर दो इसको। हेलो, ये अनूप जी? हाँ जी। अनूप जी, पता नहीं आप पहचाने हो मेरे को या नहीं, मैं सेम ब्लॉक में ही रहता हूँ। मेरे को रात वाइफ ने बताया कोई ये आपके कुछ बहस हो गई थी रात, आवाजें भी आ रही थी। अरे हाँ यार, ये D75 वाले हैं ना, इनका रोज पार्किंग का लफड़ा रहता है, जहाँ देखो वहाँ गाड़ी खड़ी कर देंगे। अच्छा, मतलब समझ ही नहीं आती इनको। पार्किंग पे कोई बात हुई थी? जी पार्किंग पे बात अच्छा। तो क्या ये कितने बजे की बात थी? अरे भाई रात 10 साढ़े 10 की बात है। हाँ, तो क्या हुआ क्या था? कहीं से भी आएंगे, पी के आएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे। इनको अपनी पार्किंग समझ में ही नहीं आती है।
भाई इनको अपनी गाड़ी की जगह पे लगाना चाहिए ना, गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दोगे, किसी घर के आगे भी खड़ी कर दोगे क्या? नहीं ये तो वही बात हो गई, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था सर, वही झगड़े वही लड़ाई। मैंने कहा गाड़ी हटाओ, कहते हैं नहीं हटाऊंगा। उनको समझ नहीं आ रहा है गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, कहाँ खड़ी करी हुई है। ओ ये तो दिमाग खराब करके रखा हुआ इन्होंने। नहीं तो ऐसी बात कर रहे हैं कि तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, ये तो समझने वाली बात होती है। अच्छा तो आपसे क्या बहस वहस पूरे घर की हुई थी क्या? अरे हाँ, उनकी वाइफ भी आके लड़ने लगी यार, समझ नहीं आता इन लोगों को। बताओ, अब हमारी बात हो रही है, वो चली आई मैडम बीच में लड़ने के लिए। वाइफ भी आ गई? वो भी आ गई लड़ने, तो ये तो वही खड़े हो गए उनके यार। ये तो वही बात हो गई, अखलावा मजबूरी नू आण जान दी बसूड़ी नू, ये तो वही बात कर रहे हैं। बसूड़ी है सर। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, फिर पुलिस बुला ली उन्होंने। बताओ, गलती भी खुद की और पुलिस भी खुद ही बुला रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, ये तो बिल्कुल आपकी बात जायज है। फिर? अरे होना क्या था फिर, बार बार वही चीजें, वही लड़ाई, वही झगड़े। इन्होंने तो सच में मतलब बिल्कुल खराब करके रखा हुआ है वो यही माहौल। वो जिस तरह बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार। हाँ अच्छा फिर क्या हुआ? अरे होना क्या है यार, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वही बातें बताता रहो, यही नहीं, हुआ। नहीं, होना मतलब कोई बात आगे बढ़ गई थी क्या उसके बाद? अरे आगे ही बढ़नी है, जब पुलिस आ गई, सब आ गए, तो आगे बात बढ़ेगी और क्या पीछे रहेगी क्या? ये तो फिर तो उनके हिसाब से यही बात हो गई, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अरे यार तू है कौन भाई, तंग किए जा रहा है बिना मतलब। अब रख दे फोन। मैं रख रहा हूँ। हेलो। हाय, आप सिंगल है ना? कौन? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप सिंगल हैं या नहीं? आप कौन बोल रहे हैं? और वैसे मैं सिंगल हूँ, आप भी सिंगल हो? हाँ जी, ये सिंगल है। ये कौन है? रिलैक्स, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं सर, मैं डेटिंग ऐप से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सर? भाई कौन, क्या मतलब? सर आप हमारे डेटिंग ऐप पर हैं ना, और आप अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं, राइट? हाँ। तो सर जितने भी प्रीमियम अकाउंट्स हैं ना, हम लोग उनको खुद फोन करके स्पेशल सर्विसेज देते हैं। वो लड़की से बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अरे मैं आपकी बात उससे करवाऊंगा, ये हमने डेमो के लिए हायर कर रखी है। मैं समझाता हूँ बेसिकली होता क्या है। नहीं कर रहे हो तुम लोग? नहीं, मैं समझाता हूँ सर, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, आपकी लाइफ बदलने वाली है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। एक्चुअली हमारे डेटिंग ऐप पे लड़के आते हैं, वो लड़कियों से बात करते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि लड़कियों को चाहिए क्या। हाँ भाई, हाँ, जिस वजह से क्या होता है कि आप लोग सिंगल रह जाते हैं ना सब। पर डेटिंग ऐप जो है उसका तो सर मोटो ही यही है, नाश्ते में खाइए केला, कोई नहीं रहेगा अकेला। अरे यार ये सही है भाई। जी सर, तो हम ऐसा करेंगे, आपको हम कोचिंग देंगे प्रॉपर कि आप अच्छे बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हैं। यार भाई सुनना है, मैं जॉब करता हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा यार। अरे नहीं, आपको आना नहीं है, आपको उस तरह की कोचिंग नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ये कोचिंग जो है ये कॉल पे दी जाएगी अभी इसी वक्त। तो जिनसे आपकी पहले बात हुई थी वो अभी आपकी गर्लफ्रेंड बनेंगी। अच्छा यार, इनका नाम क्या है वैसे? इनका नाम श्रेया है। हाय यार, श्रेया से बात करा दो ना मेरी, तुम क्यों बोल रहे हो यार, उसे नाम तो बोल रहे हैं। अरे आप समझ ही नहीं रहे सर, आपकी मैं पूरी तरह बात कराऊंगा अभी। ये अब आपकी गर्लफ्रेंड है, अगले 10 मिनट के लिए कॉल पर ही आपकी गर्लफ्रेंड बन के रहेंगी। आप इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। और श्रेया आप रेडी हैं? रेडी। ठीक है, तो श्रेया और मानस अब आप दोनों आपस में बात कीजिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह, ठीक है? हाय श्रेया, कैसे हो आप? आप हाय क्या कर रहे हैं? आप एक बारी हाय बोल के खत्म कीजिए ना सर। हाय श्रेया। हाय मानस। यार आप सही में लड़की हो ना? ये कैसा सवाल है यार? तुम ये पूछोगे, कोई लड़की तुमसे बात कर रही हो तो मुझसे ये पूछोगे कि तुम सही में लड़की यार हो ना? भाई तू बीच में मत, मैं मेरी पहली बार है यार, मैंने नहीं करी लड़कियों से। मैं तो मेरी बात सुनो, मैं इस ऐप में मैनेजर हूं, जो मैं कह रहा हूं ना वैसे बात करो, मुझे काटो मत बीच में, समझे? गर्लफ्रेंड चाहिए कि नहीं? हाँ तो जो मैं बोल रहा हूं वो करो बस। दोबारा कभी किसी लड़की से ये मत पूछना कि तुम सच में लड़की हो क्या। ठीक है आगे चलिए। हाय श्रेया। हाय मानस। यार खुशी हो रही है मुझे। मैं समझ गया आपकी बात। आप लेकिन ये तो पूछिए, आप लड़की से मिले हैं, अगर आप सोचिए कि इस टाइम आप डेट पर हैं आप, तो क्या आप लड़की से ये नहीं पूछेंगे कि
भूख तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, मैं पूछ एक मिनट, पूछो। एक मिनट, ठीक ठीक है। हाँ, हाय श्रेया, हाय मानस। आपको भूख तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा, भूख नहीं लगी, ठीक है। और एक बताओ, सेकेंड मानस, हाँ। अभी अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या बोला है? उसने बोला उसे भूख ही नहीं लगी। हाँ तो तुम क्या करोगे अगर रेस्टोरेंट में हो तो? मैं फिर अपना मंगवाऊंगा, खाऊंगा। और उफ मानस, नहीं 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 मानस, तुम मेरी बात समझो। जब लड़की ये बोलती है कि उसे भूख नहीं है, इसका मतलब है कि उसे बहुत भूख लगी है। अच्छा। हाँ तो तुम क्या ऑर्डर करोगे? तो यार जो खाने में जैसे मुझे बहुत पसंद है ना, जैसे मोमोज हैं, मैं वो ऑर्डर करूंगा। अरे तुम अपने हिसाब से ऑर्डर नहीं करोगे। दोबारा सुनो, लड़की ने बोला उसे भूख नहीं है, इसका मतलब उसे बहुत भूख है, और इसका मतलब ये कि तुम वो ऑर्डर करोगे जो उसे खाना पसंद है। और अगर उसे खाने में मोमोज पसंद है तो तुम 8 मोमोज मंगवाओगे, जिसमें से 7 ये खाएगी और 1 तुम खाओगे। समझे भाई? ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा फर्स्ट राउंड क्लियर करवा दिया मैंने। अब तुम मुझे एक बात समझाओ ना मानस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने है, तुम उससे पूछोगी नहीं कि उसका मूड कैसा है? हाँ हाँ, मैं पूछूंगा। पूछो पूछो, बात करो बात करो बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाय श्रेया। हाय मानस। तुम्हारा मूड कैसा है? बिल्कुल अच्छा है। चलो यार, ये सही है, तुम्हारा मूड ठीक है। मानस तो मानस, हाँ, क्या भाई। कर रहे हो? जब इसने बोल दिया इसका मूड सही है, तो क्या मतलब इसका मूड सही है? तो भाई मूड सही है तो मतलब मूड सही है ना? नहीं नहीं मानस, अगर एक लड़की तुमसे ये कह रही है उसका मूड ठीक है, इसका मतलब उसका मूड बहुत खराब है। भाई ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, तुम समझ ही नहीं रहे हो, इसलिए तो सिंगल हो ना तुम। कोई बात नहीं, तुम्हारा थर्ड राउंड। अगले राउंड के लिए मानस मैं चाहता हूं कि आपकी जो अभी टेम्परेरी गर्लफ्रेंड है वो खुद आपसे कुछ सवाल पूछे। ठीक है मानस? भाई मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ यार। हाँ ठीक है भाई। कोई बात नहीं, आप इस ट्रेनिंग के बाद आप नर्वस नहीं रहेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। श्रेया पूछिए। ठीक है मानस, तो मान लीजिए हम दोनों एक लिफ्ट में, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। अब सामने से एक लड़की आती है भागते हुए, जो बहुत जल्दी में है और जिसके हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ कि लिफ्ट का दरवाज़ा रोक के रखो, तो आप क्या करोगे? तो मैं बात मानूंगा ना, लिफ्ट का दरवाजा रोक लूंगा। अरे नहीं, ये तुम्हारी सांसें रोक देगी मानस। क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की तुम्हारे साथ है, एक लड़की तुम्हारे साथ है, सामने से एक और लड़की आ रही है और वो कह रही है कि उस लड़की के लिए लिफ्ट रोक के रखो, तुम लिफ्ट रोक दोगे? शर्म आनी चाहिए मानस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो कह रही है वो मैटर नहीं करता ना, तुम्हें समझना है कि ये कहना क्या चाह रही है, यही तो सारा गेम है। श्रेया यार तुम ऐसे क्यों बातें बोल रही हो यार? फिर मुझे ये श्रेया नहीं, हर लड़की ही ऐसे बोलेगी तुम्हें, तुम्हें ही समझना होगा मानस। एक चांस और दे रहे हैं तुम्हें। ओके ओके सर। ये आखिरी ट्रेनिंग का पड़ाव है मानस, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है? कर लूंगा भाई, कर लूंगा। ठीक है, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ये पूछो कि आज रात को तुम्हें अपने लड़के दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। ठीक है? ठीक है ठीक है। पूछो। ठीक है, पूछता हूँ। हाय श्रेया। हाय मानस। श्रेया मुझे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, मेल फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना है आज रात को, तो क्या मैं जाऊँ? जाओ, बिल्कुल जाओ। ये पूछने की क्या ज़रूरत है, वो तुम्हारे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स तुम उनसे मिलने जाओगे। जाओ जाओ। वाह यार, ये कितना औसम मानस है मानस यार। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो मानस, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। जो तुम लड़के सब देख रहे हो या जो लड़कियां भी देख रही हो, एक बार ही कमेंट करके नीचे बताओ, अगर गर्लफ्रेंड कह रही है या वाइफ आपकी कहती है कि जाओ दोस्तों के साथ चले जाओ आज रात को, घर पे लेट आना वापस, तो क्या आपको चले जाना चाहिए? कम ऑन यार मानस, आप लोग कमेंट करो। हेलो हेलो, ये कमेंट से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर वो आपसे बात करनी थी, आप माइंड ना करें तो। सर मैं 11:30 बजे सुबह आया था आपके केमिस्ट पे। हाँ जी बोलिए। वो मैं कॉन्डम का पैकेट ले गया था, डब्बा 10 वाला, आपको पता नहीं याद है नहीं याद है? हाँ भाई लेके गए हो? हाँ सर लेके गया हूँ, आपने बिल भी दिया है। सर वो वापस हो जाएगा? हाँ कोई बात नहीं, कर दो। मैं आ जाऊँ सर, 1 घंटे में आ जाता हूँ मैं आपके पास, ठीक है ना? उसको वापस कर लो आप। हाँ वापस कर लो, ठीक है, मैं वापस कर देता कोई नहीं। हूँ। ओके 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 सर। हेलो सर मैं वो अभी आपसे बात हुई थी ना 5 मिनट पहले, मैं कॉन्डम का पैकेट डब्बा ले गया था, आपसे बात करी थी कॉन्डम के पैकेट की।
आ जाओ, कोई बात नहीं, कुछ और ले लेना। नहीं नहीं सर, वापस नहीं करना, वापस नहीं करना सर, आपको यही बोल रहा था। हाँ वापस नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मैं सोच रहा था आपको बता दूं, आप वेट कर रहे होगे। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, आई एम सॉरी, वो अभी बात हुई थी ना, कॉन्डम का पैकेट ले गया था, मैं कह रहा था कि वापस नहीं करना है। हाँ हाँ सर वापस ही कर लो। अरे यार, अरे तुम कर ही दो यार, आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ सर, मैं खुद आ जाऊँ सर, 15 मिनट में आ जाऊँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। वापस कर लो सर, वापस कर लो, कोई फायदा ही नहीं लग रहा मेरे को, वापस ही कर लो आप। ठीक है, आ जाओ। हेलो सर, वो अभी मैंने आपसे बात करी थी ना कॉन्डम के पैकेट के लिए। भाई आ जा यार, तू अभी आ जा, कर दे वापस। नहीं करना सर, वापस नहीं करना, वापस नहीं करना, नहीं करना सर, ठीक है। अरे नहीं करना भाई, तू अच्छे से पहले नहीं, मैंने पता कर लिया, वापस नहीं करना सर, मैंने नहीं करना, नहीं है। ठीक है सर, आपसे ही लेते हैं सर, हमेशा आपसे लेते हैं। ठीक है, ओके ओके सर, ओके ओके भाई, ओके। हेलो सर, वो अभी बात करी थी ना कॉन्डम के लिए। अरे भाई, क्या चाह रहा तू? सर वापस ही कर लो। अरे भाई, तू पहले अच्छे से डिसाइड कर ले क्या करना तुझे। सर मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में नहीं है ना, जरूरत के नहीं तेरे को, मेरे हाथ में नहीं है ना डिसाइड करना। वापस कर लो आप। तो भाई अच्छे से पहले सोच ले, फिर समझ ले। नहीं, मैंने फाइनल बात हो गई, फाइनल हो गई, वापस कर लो, बिल्कुल फाइनल है। ठीक है भाई, मैं भेज रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज बता दो। हाँ, जैसे मैं छोटू से भेजूंगा, तो बीच में ही अगर ना वापस करना हो तो उसको ही दे दोगे? अरे भाई सर हंसते रहो आप हंसो, आप हंसो, मैं डिसाइड करके बताता हूँ अभी। हेलो हेलो राकेश। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? यार लोन वोन नहीं चाहिए। अरे लोन के लिए नहीं फोन किया, लोन के लिए नहीं फोन किया आपको, मेरे साथ मिसेज भी है मेरी। हेलो हेलो राकेश, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कौन है? राकेश, हम आपकी शादी में आने वाले और आप हमें नहीं पहचान रहे हैं। अच्छा, आप मेरी शादी में आने वाले हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कौन? आप ही की कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते। और तैयारियां चल रही हैं पूरी? हाँ जी, चल ही रहा है, मतलब काफी सारे काम चल रहे हैं। हाँ काम तो चल रहे हैं, पर सुनो, हम दोनों तुमसे बड़े हैं, हमसे ना छुपाने की कोशिश मत करो। क्या क्या छुपाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं। तुम्हारा जो दोस्त है ना रोहन, उसने बताया हमें कि तुम्हें लग रहा है डर शादी करने से, है ना? ऐसा सच सच बताओ दोनों को, हमें भैया भाभी को सब कुछ सच सच बताओ। डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा नर्वसनेस तो हो रही है। क्यों नर्वस हो रहे हो तुम? अरे क्यों नर्वस हो रहे हो तुम? कोई घबराने की बात नहीं होती है। अब हम दोनों को देख लो, 12 साल हो गए शादी हुए हुए, हैप्पीएस्ट कपल है हम। हैप्पीएस्ट कपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। जहाँ जाते हैं हर कोई बोलता है कि आई कितने खुश हो, कितने खुश हो। बिल्कुल। नर्वसनेस मुझे सिर्फ इसी चीज की है कि वो लड़की अपना घर वर छोड़ के सब हमारे यहाँ आ रही है, और एक नई लड़की को नए घर में एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है, तो काफी डर सा लग रहा है। बस इतनी सी बात है क्या? नहीं, मेरे लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड होगा ना, मेरे साथ भी कोई रहने लगेगा, मेरे घर में भी कोई नया मेंबर आ गया है। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं ना, भैया भाभी का काम क्या होता है? खुश रखना सबको परिवार में। तो हम तुम्हें छोटी मोटी टिप्स दे देते हैं, आप दे देंगी टिप्स इनको ना? बिल्कुल साथ में? बिल्कुल, अरे कैसे नहीं। आप लोग थोड़ी मदद कर देंगे तो काफी सुकून मिल जाएगा। हाँ तो है ही हम सुकून के लिए। आप मुझे एक बात बताओ ना, देखो शादी के बाद एक ऐसा शब्द है जो हर बार यूज किया जाता है कि एडजस्टमेंट। आपको एडजस्ट करना पड़ता है शादी के बाद, बोलते हैं ऐसा नहीं बोलते? जी हाँ, बिल्कुल बोलते। तो ये एडजस्ट जो है आपको सिर्फ साल में 365 दिन करना है। बस 365 दिन की बात है साल में। एडजस्ट किया, अपना आप खुश रहे, वाइफ भी खुश, आप भी खुश, बस आप एडजस्ट कर लो 365 दिन। अच्छा एक बात बताओ, ये सब बातें तो पुरानी हो गई हैं, मुझे ये बताओ, तुमने भी ये सुना होगा कि भाई जब शादी हो जाती है उसके बाद मतलब हर बार कोई अगर झगड़ा हो पति पत्नी का तो माफी लड़के को ही मांगनी है। सुना है कि नहीं सुना? हाँ सुना तो है, मतलब। अरे तो सुनो मेरी बात, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, साल में बस 12 महीने करना होता है एडजस्टमेंट और ये माफी वाफी मांगने का काम, कोई टेंशन की बात नहीं है। सुना, साल में सिर्फ 12 महीने करना है ये, और तुम्हें लग रहा होगा कहीं रोज ना करना पड़े।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? तुम क्यों घबरा रहे हो? मेरी बात सुनो ना। तुम्हें इस चीज की चिंता लग रही है कि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी आने वाली है, ये सोच रहे हो तुम, है ना? सोच तो रहा ही हूँ क्योंकि शादी हाँ, होने तो वही वाली- तो मैं कह रहा हूँ, ये जो तुम्हारी जिम्मेदारियां आएंगी ये रोज की नहीं है, हफ्ते में 7 दिन की जिम्मेदारी है ये, बस सिर्फ 7 दिन की हफ्ते में। बस 7 दिन, बस मुझे 7 दिन समझ की नहीं है। बात खत्म। ये नहीं है, एडजस्टमेंट भी रोज का नहीं है, सॉरी भी रोज नहीं बोलना है, जिम्मेदारियां भी रोज की नहीं है। सुन रहे हो ना अपने भैया भाभी को तुम? मैं समझ तो रहा हूँ बट मतलब मुझे कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है? तुम रुको, 1 मिनट रुको, भाभी ही समझाएगी तुम्हें। भाई तुम मेरे से तो समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा एक और बात बताओ, ये खर्चे शॉपिंग वगैरह इसकी भी टेंशन हो ही रही होगी, अब शादी हो रही है तो शॉपिंग भी बताओ, करेगी। भाभी को बताओ, भाभी पूछ रही है कुछ। हाँ टेंशन तो है ही, पैसे की टेंशन तो। अरे अरे टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी बात सुनो, 1 महीना ना साल में ऐसा भी आएगा तुमको सिर्फ 28 दिन शॉपिंग करनी होगी, सिर्फ 28 दिन। अच्छा फरवरी के महीने की बात हो रही है। भाई सुनो, तुम तैयार हो शादी के लिए? ये पारुल है मेरे साथ और मैं पंकज बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई हो गई शादी की ट्रेनिंग पूरी हो गई तुम्हारी अब, है ना? अच्छा अब समझा मैं, मुझे हाँ। बस 365 दिन ही एडजस्ट करना है ना। हाँ, 1 साल में सिर्फ 365 दिन। शादी मुबारक। हेलो। हेलो जी हाय मैडम। हाय। मैम मैं आपके ही मोबाइल सर्विस से बोल रहा हूँ और मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। मैम ये एक कॉन्टेस्ट है की तरफ से, आप चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना क्योंकि 50,000 आप अभी जीत सकते हैं। मतलब 50,000 हमने 3 लोगों को जिताया है कल, तो 2 मिनट के कॉन्टेस्ट में आप 50,000 रुपीज़ जीत सकते हैं। 50,000 रुपीज़। हाँ, और बहुत यूनिक सा कॉन्टेस्ट है मैम, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे जितने, एक तो जिनको 8 साल हो गए हमारा नंबर यूज़ करते हुए, उनसे बात कर रहे हैं हम, तो आप लकी हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ अपना साइलेंस दिखाना है, आपको चुप रहना है इस कॉन्टेस्ट में। आर यू इंटरेस्टेड? ओके मैम, आप 50,000 अगर जीते हैं तो 50,000 रुपीज़ लेना चाहते हैं या 50,000 का हम आपको टॉक टाइम दें? नहीं, मैं रुपीज लूंगा। रुपीज, ओके ओके, हियर वी गो। तो मैडम आपको रूल्स बता देता हूँ। एक बीप बचेगी, बीप के बाद आपको साइलेंस रहना है, आपको साइलेंट रहना है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, ठीक है? जितने सवाल किए जाएंगे वो सिर्फ सुनने हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे आप। अगर आपने इस कॉन्टेस्ट को पूरा कर लिया तो 50,000 आपके बैंक डिटेल जो कि हमारे पास है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आर यू रेडी मैम? यस ओके, रेडी। मैं यहाँ से बीप बजर बजाऊंगा, बीप बजर बजने के बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे, राइट? ओके, हियर वी गो। तो मैम शुरू करें? हाँ जी शुरू आई एम कीजिए। सो सॉरी, आप कॉन्टेस्ट हार गए, आपने बोल दिया। सॉरी मुझे पता नहीं था। नहीं, यही कॉन्टेस्ट है मैम, मैं आपको एक लास्ट चांस दे सकता हूँ, ठीक है? ओके, हियर वी गो। एक सेकंड, आवाज आ रही है ना आपको क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। आई एम सो सॉरी, आप फिर बोल दिए मैम, फिर बोल दिए आप। अरे क्या कर रही हैं मैम, आप कर क्या रही हैं? हाँ तो आपको लगने से कुछ नहीं होता है ना, आप लगने से कुछ नहीं होता है। ये लास्ट चांस है मैम, प्लीज, हियर वी गो। हाँ ओके। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए। नहीं, नो इट्स नॉट डिस्कनेक्टेड मैम, फिर आप बोल दी। अब ये यू आर लूज, आप लूज कर गए हैं, आप फिर बोल दिए। सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि आपका फोन, आपको आवाज नहीं आ रही है। अरे तो मैं कुछ भी कह रहा हूँ, आप क्यों उसको रिप्लाई कर रही हैं? यही तो कॉन्टेस्ट है। आई एम सॉरी, दिस इज योर लास्ट चांस मैम, प्लीज, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लास्ट चांस। हियर वी गो। हाँ सुधांशु, इनके साथ खेल रहा हूँ मैं। नहीं, पूछ लिया मैंने, वो कह रहे हैं कैश नहीं चाहिए, टॉक टाइम दे देना 50,000 का। अरे नहीं, मुझे कैश चाहिए, मुझे टॉक टाइम नहीं चाहिए। मैम आप हार गए, आप क्या कर रहे हैं? दिस इज योर लास्ट, ओवर। क्या बात कर रहा है? क्या पीके फोन किया है क्या? मैं तो कह रही हूँ कि मेरे को कैश चाहिए, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। हेलो, इज दैट गरिमा? हाँ जी गरिमा, हाय, आई एम अक्षय, मैं विपुल का बॉस बोल रहा हूँ, आपके हस्बैंड का।
ओ सर नमस्ते, सर नमस्ते, कैसे हैं सर? आई एम गुड, हाउ आर यू? सर मैं भी ठीक हूँ। यार मैं अभी विपुल से बात ही कर रहा था। अच्छा। अगर मैं आई वांटेड टू टॉक टू यू, मुझे कुछ बात करनी थी एक्चुअली। विपुल ये कह रहा था कि सर आप खुद ही बात कर लो क्योंकि मेरा बात करना ठीक नहीं होगा। किस बारे में सर? गरिमा एक्चुअली वी आर प्लानिंग हमारे कंपनी का हर 2 साल में, क्योंकि विपुल ने अभी ज्वाइन किया है 6 महीने पहले, हम हर 2 साल में कहीं जाते हैं एज अ टीम, यू नो, फॉर टीम बिल्डिंग, फॉर सम एक्सरसाइजेज, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है करना, यू नो, और मैं इसीलिए अपनी टीम को लेके जाता हूँ। अच्छा। राइट। सो गरिमा वी आर लीविंग, हम जा रहे हैं 15 दिन के लिए रणथंभौर। सो मैंने विपुल को बोला, मैंने कहा विपुल आप फिर बताओ। कहने लगा सर आप वाइफ से बात कर लो। मैंने कहा कम ऑन यार, कम ऑन, इस एक्सरसाइज के लिए और इन सब चीज़ों के लिए कौन सी वाइफ मना करेगी। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि यू नो वी आर प्लानिंग 15 दिन के लिए। या 15 दिन के लिए विपुल भी साथ जा रहे हैं? विपुल साथ जाएगा, विपुल साथ जाएगा। सर आप तो विपुल को साथ ले जाओगे? यस यस। यहाँ घर पे कौन सा मेरे साथ काम करवाएगा? आपके घर दूध आता है सर? या हम ऐप से करता हूँ मैं, दूध आता है, मिल्क। या आप दूध आपके घर आता है? हमें डेयरी से लेने जाना पड़ता है। घर के काम कौन करेगा सर? लाइन लगी होती है सर वहाँ पर, दूध कौन लेकर आएगा? बट घर में डेली सब्जी आ रही है, फल आ रहे हैं, वो कौन लेकर आएगा? लिसन टू मी सर। लिसन टू मी क्या सर? आपने तो कह दिया लिसन टू मी। सर आप मुझे बताओ, ये छोटे छोटे काम आपके घर में होते हैं? आपके घर में तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, मेरे घर में इसी में से पानी टपकता है, वो कौन ठीक करेगा? सर घर के छोटे छोटे काम हो गए, मेरे साथ बर्तनों में हाथ कौन बटवाएगा? मैं कपड़े धो रही हूँ, सुखाएगा, बच्चों को स्कूल से लेकर कौन आएगा? बट लिसन टू मी गरिमा, लिसन टू मी। मैं लिसन टू मी क्या सर? यू लिसन टू मी। बच्चों को छोड़ने जाते हो आप स्कूल? गुड्डू की साइकिल में हवा भरनी होती है रोज, उसको स्कूल से लेकर आना जाना कौन करेगा? वो शोर मचा रहा होता है डेली, उसकी साइकिल की हवा निकल जाती है, वो कौन लगाएगा रोज? लिसन टू मी सर। क्या लिसन टू मी? आप तो बार बार लिसन टू मी कर रहे हो। आप रहते हो न्यूक्लियर फैमिली में, हम रहते जॉइंट फैमिली में। आपके घर में सास ससुर रहते हैं? नहीं रहते ना, मेरे घर में रहते हैं। मुझसे पूछो क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें कौन सॉर्ट आउट करेगा? गरिमा इट्स नॉट अ बिग डील। आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात सर? यार? सर बिग डील सर। आप मेरे को बताओ, कभी घरों की डील करी है आपने? घर में सब्जी लेकर आनी है, डेली का काम है सर। फल लेकर आने हैं, डेली का काम है। ये सब कौन करेगा? अरे गरिमा कम ऑन, ये सिर्फ 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है। सर आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, घर चलाया है आपने? गरिमा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। सर मेरे को कुछ नहीं समझना, मुझे कोई समझनी नहीं है आपकी बात। आप इन्हें ऑफिस काम करने के लिए बुला रहे हैं, ये टूर वूर के लिए, घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं? ओके तो मैं कैंसिल कर दूं? बिल्कुल करिए कैंसिल। मेरा घर कौन चलाएगा? आपकी कंपनी तो चल ही रही है, और भी एम्प्लॉइज हैं। तो दोनों का कैंसिल कर दूं? दोनों का? आई मीन हम आपको भी लेके जा रहे थे ना, विद स्पाउस जा रहा है सारा टूर, तो हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आप बता रही थी वो एसी, पानी एंड मीटर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, वो आपकी सास भी साथ में है तो नहीं। वो एक्चुअली सास का तो ये है ना कि विपुल की सिस्टर है, वो भी कह रही थी कि बहुत टाइम हो गया, मम्मी को भेज दो। तो मम्मी तो वहाँ चली जाएंगी फिर। ओके तो फिर इजीली हो पाएगा। तो सर आप पहले बता देते ना, ऐसे बातें पहले बता दिया करो ना। सॉरी सर अगर कोई बात हर्ट हुई हो तो। सॉरी। नो आई एम सॉरी। अरे सर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि आपको नहीं लेके जा रहा, मैं आपका ही कैंसिल कर रहा हूँ। लड़के और लड़कियों की दोस्तियों में कितना फर्क होता है ये हमें अभी पता चल जाएगा। अलभ्या अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन करेगी और उसे बताएगी कि उसका ब्रेकअप हो गया। देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करती है। फिर मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करूंगा, देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। अलभ्या पहले तुम कॉल लगाओ, मिलाओ नंबर। हेलो। हेलो नेहा। हाँ कौन बोल रहे हैं? अलभ्या। अलभ्या तुम्हारा नंबर तो कुछ और होता है यार। वो नंबर छोड़, मेरे को 2 मिनट बात कर लेगी मुझसे तू? हाँ बोल। मेरा ना ब्रेकअप हो गया। तो क्या मतलब ऋषि का यार अजीब सा ही सीन चल रहा था, तो वी ब्रोक अप।
ओहो, मतलब ये तू ठीक है? नॉट रियली, बट अभी क्या कर सकते हैं. आई जस्ट थॉट आइड कॉल यू. थोड़ा बेटर लगे शायद. हाँ, नहीं तो सही किया. ऑफ कोर्स यार, दोस्ती तो काम आएंगे यार. अलभ्या, ये सब ना एक फेज होते हैं यार, पर थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल गेट ओवर इट. यार बट अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे, मतलब जस्ट वियर्ड. हाँ यार, मतलब यार मेरे साथ भी थोड़ा टाइम लगा था, बट ना कुछ टाइम बाद तो मैं खुद ही लगेगा कि यार ये सब क्या ही था. मतलब यार पर कभी कभी ना ऐसा अकेला तो फील हो ही जाता है, तो फिर जस्ट वियर्ड. अरे यार, ऐसे तो ना बोलते हैं भाई, मैं तो हूँ. हम जाया करेंगे ना साथ में. मतलब यू टेल मी, जब भी तुझे फ्री होए तो बता दो, मैं आ जाऊंगी. हम अपने बाकी फ्रेंड्स को ही बुला लेंगे, प्रज्ञा को और इन लोगों को. तो हम सब गर्ल्स गैंग जाएंगे, गर्ल्स नाइट आउट करेंगे, चिल करेंगे. इट विल टेक टाइम, पर यार हो जाएगा. मतलब यू गेट ओवर हिम. हाँ, पर अब पता नहीं यार कि आगे क्या होगा. आगे हम सब है ना, हम सब तो तुम्हारी सपोर्ट करेंगे. तुम्हें ऋषि से भी अच्छा लड़का डिजर्व करती हो. लड़कों को पता चलेगा ना कि तुम सिंगल हो, लाइन लग जाएगी लड़कों की. फिर हम सब चूज करेंगे ना मिलके. अच्छा चल, थैंक यू सो मच यार. और मैं कोशिश करती हूँ कि हम मिलें जल्दी, ठीक है? पागल है क्या? कोशिश क्यों करेगी? हम सब मिल रहे हैं, संडे को ही हम प्लान कर रहे हैं. मैं सबको बुला लूंगी, तुम बस आ जाइयो. एंड लिसन, कभी भी ऐसा फील मत करना कि तुम अकेली हो. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. आई लव यू दी मोस्ट. ओके? अच्छा ओके, चलो थैंक्स यार, बाय. अच्छा ठीक है, हम मिल रहे हैं ऑन संडे. एंड आई लव यू दी मोस्ट. टेक केयर. ओके? बाय बाय बाय. अब मैं करता हूँ अपने किसी लड़के दोस्त को कॉल. रुको 1 मिनट. हेलो. हाय तनुज भाई, पंकज बात कर रहा हूँ यार. भाई ये किस नंबर से फोन कर रहा है? अरे यार, तेरे को नंबर की पड़ी है. मैं दर्द में हूँ भाई. क्यों भाई, क्या हो गया? मेरा ब्रेकअप हो गया यार. कट गया, मरवाली. और ये तो होना ही था. कुछ क्यों? क्योंकि तू भाई की सुनता कहाँ है. अब तूने ब्रेकअप किया है, उसने. आई एम श्योर उसने किया होगा. बता. अरे उससे क्या फर्क पड़ता है यार. मतलब हाँ उसने किया है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है यार. वो तो करेगी ना डम. तुम जब सुनते ही नहीं हो भाई की, तो फिर होगा तुम्हारे साथ. भाई कोई बात नहीं. मैंने पता क्या सोचा है. मुझे लगता है कि अब जब सब लड़कियों को पता लगेगा ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं सिंगल हूँ, तो बहुत सारी लड़कियां मेरे पास खुद आएंगी, मुझे अप्रोच करेंगी. कोई नहीं आएगा. सिंगल ही रहोगे तुम. कोई नहीं पटने वाली तुमसे. और अगर पटली तो फिर से तुम्हारा कटेगा. सुन, एक काम कर, शाम को आ, चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, अड्डे पे मिल शाम को. ठीक है? हाँ ठीक है भाई, अड्डे पे मिलते हैं. मैं फिर उस टाइम मिलूंगा ना, तब दिल खोल के बात करूंगा थोड़ी तुमसे. दिल हल्का करूंगा अपना. ओ भाई, मेरे साथ ना रोने धोने वाली बात मत कर. ठीक है? अगर तेरे को चिल करना है तो आ, और नहीं आना है तो जब तेरा दिल हल्का होगा ना, तब थोड़ा अच्छा फील करेगा, तब आना. नहीं तो घर पे बैठ. ठीक है? ठीक है भाई, फिर मैं बाद में कभी आऊंगा. ठीक है? हाँ ठीक है. अच्छा तनुज भाई सुनो ना. हाँ. आई लव यू. अबे पागल ही हो गया क्या? चल यार, फोन रख यार, तू जा यार.